हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लाइफ में 7 days 7 ओरेकल मैसेजेस हम चेक करेंगे ओशो ज़ेन टैरो से। 8 to 14 मई के लिए होगी ये रीडिंग, जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें आप रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। एरीज, सबसे पहले हम आपके लिए मैसेजेस देखेंगे 8 to 14 मई के लिए ओशो ज़ेन टैरो डेक से क्या मैसेजेस रहेंगे। 7 days 7 मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से मेष राशि के लिए। पहला मैसेज देखने जा रहे हैं हम, ठीक है। 7 मई के लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए एरीज। पार्टिसिपेशन, ओके। सो यूनिवर्स कह रहा है कि अब आपके सारे ही एरियाज से कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होने वाला है, लाइक हर एरिया आपका एक्टिव होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आप हर चीज़ में आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है, इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। साथ ही साथ एक फॉर्च्यून दिख रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में चीज़ें लाइक आपको इनिशिएटिव लेना पड़ सकता है एरीज, ऐसा लग रहा है। बहुत सारे एंगल्स में, बहुत सारी सिचुएशंस को लेके आपको कहीं ना कहीं पार्ट आपको हिस्सा बनना पड़ सकता है और आप बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड में आ सकते हो, ठीक है, इस दिन। 8 मई के लिए क्या गाइडेंस है एरीज के लिए। इंटेंसिटी, ओके। सो मे बी आप बहुत फुल फोर्स्ड एनर्जी में हो इस समय, आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बैलेंस आउट करने की नीड है, ठीक है। बहुत एक्सट्रीम एनर्जी से आप किसी सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है, और जिसको आपको थोड़ा सा बैलेंस आउट करने की नीड है। थोड़ा सा इम्पल्सिव हो सकती है आपकी एनर्जी, इम्पेशेंट हो सकती है। हो सकता है आप इस दिन बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट करने लग जाओ, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाओ, एंगर पकड़ सकता है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। 9 मई के लिए द फूल, दिस इज़ योर एनर्जी एरीज। तो ऐसा लग रहा है कि आप एक लीप ऑफ फेथ लेते हुए दिखाई दे रहे हो आपकी लाइफ में, ठीक है। आप एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो, एट द सेम टाइम आप एक रिस्क टेकिंग एनर्जी से आगे बढ़ रहे हो किसी सिचुएशन की तरफ या तो फिर किसी पर्सन की तरफ। यूनिवर्स, डिवाइन, डेस्टिनी पर कंप्लीट ट्रस्ट करके आप एक इनिशिएटिव लेने की कोशिश कर रहे हो और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। रिस्क फुली रिस्क दिख रहा है, ठीक है। आप रिस्क में भी रिस्क ले रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको भरोसा है कि एक यूनिवर्सल पावर है, एक अदृश्य शक्ति है जो कहीं ना कहीं सब चीज़ों को संभाले हुए है एंड एट द एंड वो आपको भी संभाल रही है, ठीक है। 10th को दिख रहा है कंपैरिजन। हो सकता है आप अपनी चीज़ों को किसी और की चीज़ों के साथ कंपेयर कर रहे हो कांस्टेंट बेसिस पे, ठीक है। आपकी अपनी चीज़ें हैं जो आप लगातार किसी और सिचुएशन, किसी और पर्सन के साथ कंपेयर करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। और आपको एक मेजर डिफरेंस दिखाई दे रहा है। बट यू नो, हर किसी का लाइफ पाथ अलग है, हर किसी की चीज़ें अलग है, हर किसी की लाइफ जर्नी अलग है। अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। आपको बस अपनी एनर्जी को अपनी चीज़ों पे फोकस करना है, अपनी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्शन, ऐसा लग रहा है कि आप किसी पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। कंप्लीशन, सॉरी, आप किसी तरह की एक कंप्लीशन करते हुए नज़र आ रहे हो एरीज आपकी लाइफ में। आप किसी एक बड़ी पजल को सॉल्व करते हुए दिख रहे हो, जो कि लंबे समय से, कोई बिग चैप्टर हो सकता है आपकी लाइफ में जो लंबे समय से चल रहा है और ऐसा लग रहा है बस कि आप उसके बिल्कुल लास्ट पड़ाव पे हो और बस वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। सो हो सकता है आप एक मेजर साइकिल और चैप्टर है जिसको क्लोज करने जा रहे हो, जिसको एंड करने जा रहे हो एंड यू फील दैट एनर्जी, ठीक है। अवेयरनेस, उसी के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग डीप अवेयरनेस क्रिएट हो रही है यूनिवर्स की तरफ से, या आपके सर्कमस्टांसेस की वजह से या सिचुएशंस की वजह से आपके अंदर एक डीप अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है एरीज। और
जिसकी वजह से आप एक स्ट्रॉन्ग इमोशन में दिख रहे हो, जो कि एक स्पिरिचुअल इमोशन हो सकता है। एंड लास्ट कार्ड है फ्लावरिंग। बहुत सारी हीलिंग होती हुई दिख रही है, बहुत सारी अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं, आप बहुत ग्रो कर रहे हो, आप हैप्पी दिख रहे हो, आपके सराउंडिंग्स में चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आपकी वाइब बहुत अच्छी है, आपको एनवायरनमेंट अच्छा मिल रहा है, आपको लोगों का सपोर्ट हो सकता है, आप फुली एक ग्रोइंग एनर्जी में दिख रहे हो एरीज, ठीक है। सो या नंबर 5, नंबर 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, एंड नंबर 4। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज मेष राशि। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।